Hello everyone, welcome back to my channel. This video is regarding about the National Testing Agency through the दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ में अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकली हैं. ये पूरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पेज है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर एंड गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप ऑनलाइन यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं. इस वीडियो में हम सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, वैकेंसीज, पोस्ट कैटेगरीज और यहाँ पर जो भी पैटर्न होगा एग्जाम का, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल गेट द होल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसेस, अबाउट दिस वैकेंसीज. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू. मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं. ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन आपके जो फॉर्म है 23 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और 16 मार्च तक ये भरे जाएंगे. लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, 17 मार्च की आपकी लास्ट डेट है. फी पेबल बाय कैंडिडेट, जनरल के लिए यहाँ पर 1000 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 800 रुपये, SC ST PWD के लिए यहाँ पर 600 रुपये हैं. ठीक है, करेक्शन आपको करानी है तो यहाँ पर वेबसाइट पर 18 से 20 मार्च तक होगी. डाउनलोडिंग अभी नहीं है, अनाउंस किए जाएंगे वेबसाइट पर जब भी डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड वगैरह. डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं आई है. ड्यूरेशन कितनी रहेगी ये भी आपको सब मेंशन कर दिया गया है. कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट. ऑनलाइन ही यहाँ पर आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर पोस्ट वगैरह कितनी आई हैं. आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन हेयर. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर लेवल 10, मेडिकल ऑफिसर की 15 पोस्ट है. असिस्टेंट यूआर में देख लिए अनरिजर्व में 8 हैं, SC की नहीं है, ST की नहीं है, OBC की 5 है, EWS की 2 है. यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने. मैं आपको ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 6 पोस्ट हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 पोस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर 1 पोस्ट, योगा ऑर्गेनाइजर 1 पोस्ट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 5 पोस्ट हैं, 5. नर्स की यहाँ पे 7 हैं, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की 1 है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5 हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 4 पोस्ट हैं, सीनियर असिस्टेंट 45 पोस्ट है यहाँ पे, हिंदी ट्रांसलेटर 2, पर्सनल असिस्टेंट 9, प्रोफेशनल असिस्टेंट 16, सोशल वर्कर की 3 है, फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर 2 हैं, एक्सरे टेक्नीशियन 2 पोस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट की 1 है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट्स की 58 हैं, काफ़ी पोस्ट हैं इसमें. असिस्टेंट आर्चिविस्ट के लिए 1 है, स्पोर्ट्स कोच की 1 है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 17 है, फार्मासिस्ट की 5, टेक्निकल असिस्टेंट 9. मैं PDF दे दूंगी, आप ये PDF के थ्रू अपना प्लीज यहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर देखो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, फिर यहाँ से कैटेगराइज कर दिया गया, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, CPDHE, एजुकेशन, ईस्ट एशियन स्टडीज. प्लीज यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा. टोटल 26 हैं UR के लिए और टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो हैं 58. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कर दी है, टेक्निकल असिस्टेंट की जो मैंने ऊपर बता दिया था. मैं अब चलती हूँ यहाँ पे सिलेबस वाले पैटर्न पे. ठीक है, डिटेल एंड पोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन क्या है अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करते हो, अप्लाई करते हो इस पोस्ट के लिए, तो मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर MBBS होना चाहिए आपके पास और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा. नॉट फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल दिया है एंड गायनोकोलॉजी वार्ड का. ठीक है, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा. द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज इंडिकेटेड द एनेक्स्चर ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. एज लिमिट जो रहेगी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर. असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोड नंबर P1002 पे एज पर लेवल 10 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए और आपका जो ग्रेड है UGC में वो यहाँ पर B होना चाहिए. डिसेबल्ड डिजायरेबल क्या है, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी का
और इक्विवेलेंट कैडर होना चाहिए, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो या तो ये चीज़ हो। पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, एलएलबी या एमबीए, सीए या आईसीडब्ल्यूए और एमसीए या एमफिल पीएचडी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिजायरेबल है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार राज्यसभा, नॉलेज ऑफ संस्कृत और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। एज लिमिट सेम है, 35 ईयर है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए पे यहाँ पे रहेगा लेवल 7 वाला। एसेंशियल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, ये आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म है यहाँ पर, डिक्टेशन 10 मिनट में एवरेज स्पीड 100 WPM और ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट का इंग्लिश का और 55 मिनट हिंदी का कंप्यूटर पे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाइज टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। डिजायरेबल है यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस में, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस, नॉलेज ऑफ सर्विस रूल और एप्लीकेबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एज लिमिट सेम है, 35 ईयर। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पोस्ट कोड 0702। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री बीए होनी चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्स का या पुलिस का या आर्म्ड फोर्स का, ठीक है। और होल्डिंग, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जीप या मोटरसाइकिल का। डिजायरेबल क्या है आपका, कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स इन द फायर फाइटिंग और अनआर्म्ड कॉम्बैट कोर्स इन आर्मी और पैरामिलिट्री, शुड एबल टू मेक रिटन और स्पोकन कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में आपको बात करनी आनी चाहिए। एज लिमिट है 45 ईयर। योगा ऑर्गेनाइजर के लिए यहाँ पर जहाँ है ग्रेजुएट मांग रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट हो योगा में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। एज लिमिट है 35 ईयर। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और यहाँ पर वही है जो हमने पढ़ा था स्किल टेस्ट नॉर्म्स के बारे में, पढ़ लीजिएगा ये आपको। एज लिमिट है 35। नर्स के लिए यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्स में, और आपके पास रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल वाले का, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज ए नर्स और मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, सेम है 2.5 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट है 35 ईयर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर एसेंशियल है बीएससी होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में, 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन कैटरिंग या अकोमोडेशन ऑपरेशन और फूड बेवरेज मैनेजमेंट का, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ये, या फिर ये डिप्लोमा लिखा है इन्होंने होटल मैनेजमेंट का या 6 ईयर का आपका सुपरवाइजरी का, एटलीस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फॉर्म एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 6 ईयर इन सुपरवाइजरी यहाँ पर एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट 35 ईयर है। जूनियर इंजीनियर के लिए देख लीजिए, डिग्री डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जूनियर इंजीनियर का, या वर्क होना चाहिए आपका किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में ऑर्गेनाइजेशन में। एज लिमिट 30 ईयर है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट मांगी है, 10 ईयर एक्सपीरियंस है, पैरामिलिट्री जो उन्होंने सिक्योरिटी वाले में मांगी थी सेम चीज़ है यहाँ पे। सीनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है। द इनकम्बेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, ही शुड पोजेस द एप्टीट्यूड ऑफ ड्राफ्टिंग नोटिंग इन इंग्लिश, ऑफिसर प्रोसेस इन कंप्यूटराइजिंग एनवायरमेंट एंड is expected to handle one or more function related to educational administration, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए। एज लिमिट है 30 ईयर। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश विद इंग्लिश एज इलेक्टिव होना चाहिए इंग्लिश, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है, टर्मिनोलॉजिक वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी में। 30 ईयर यहाँ पे एज लिमिट है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट मांग रखी है और शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 वर्ड्स की होनी चाहिए पर मिनट के लिए, और टाइपिंग स्पीड है यहाँ पे 40 वर्ड की होनी चाहिए पर मिनट इन इंग्लिश के लिए, 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। एज लिमिट 30 ईयर है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर इन लाइब्रेरी, MLI साइंस और इक्विवेलेंट, मास्टर डिग्री इन आर्ट साइंस, आर्ट वाले भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये यहाँ पे
मांग रखा है, एज लिमिट है 35। सोशल वर्कर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांग रखी है सोशल वर्क में, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए आपके कोर्स का। एज लिमिट है 35। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट मांग रखा है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 ईयर का जनरल हॉस्पिटल का, और एज लिमिट है 35। हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। 35 ईयर एज है। आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा प्लीज़। मैं थोड़ा आगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, काफ़ी सारी पोस्ट हैं तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सबके लिए 30 या 35 एज तो है ही, 30 तो है ही यहाँ पे। सेक्शन डी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन का स्कीम देख लीजिए कैसे होगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए पार्ट 1 यहाँ पर सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। टाइम 2 आवर का, 50 मार्क्स का और 250 मार्क्स का। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का होगा, टोटल 600 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस ये है, सिलेबस वगैरह चेक कर लीजिएगा आपका क्या क्या आएगा। तो आई विल गिव यू द PDF लिंक ऑफ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई वीडियो। आप यहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा कि आपकी यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कैसे आपके पेपर आएंगे और कैसे आपको प्रिपेयरिंग करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अलग को और लोगों को, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe my channel. Thank you so much. Thank you to watching video.